सो फ्रेंड्स, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन को निकाला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल में NH3, ठीक है। तो इस NH3 में जो सबसे कम नंबर में जो एटम होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है वो 3 है, बट जो नाइट्रोजन है वो कितना है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जो मॉलिक्यूल में जो सबसे कम संख्या में, जो सबसे कम नंबर में जो एटम होते हैं, उन्हीं का उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन को फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आता है एग्जाम में, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप का है और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 7। और अगर हम 11th के, अगर आप बच्चे हैं, 11th या 12th आपके क्लास है, तो अगर आप इस तरह से आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियस होता है नाइट्रोजन का, और इसके आउटर में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहर यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 7 हो गए। तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का, ठीक है। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ ये मिलकर ये अमोनिया बना रहा है। तो 3 हाइड्रोजन मतलब कि 1H1, ठीक है, इसके साथ मिल रहा है, मतलब 1s1 के साथ मिल रहा है। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन का बनाए स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस तरह से होगा, एक न्यूक्लियस होगा और इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन है। इसी तरीके से 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 हाइड्रोजन मिलकर इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे बन गया। और अगर हम यहाँ बात करें एक हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इसके साथ ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर ऐसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इसके साथ बॉन्ड है। तो ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इससे नाइट्रोजन ने यूटिलाइज कर लिया सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है यूटिलाइज कर लिया सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसके आउटर मोस्ट शेल में, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, इसका मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस अमोनिया में बन रहे हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन कितना होगा, sp3 होगा। आपको ऐसे ही निकालना है, इतना सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि इस नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, और इस 5 इलेक्ट्रॉन्स में 3 इलेक्ट्रॉन ये जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, मतलब 3 इसका यूटिलाइज हो गया और 1 लोन पेयर बचा, आपने देखा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 4। 4 का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप बिना कॉपी पेन के सहायता से भी आप निकाल सकते हैं। नंबर का, जैसे कि H2O में अगर ऑक्सीजन का पूछता है कि हाइब्रिडेशन क्या है इस मॉलिक्यूल में, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में जो सबसे कम संख्या में है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है। तो हम हाइड्रोजन का नहीं निकालेंगे, हम ऑक्सीजन का निकालेंगे। मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकाला जाता है, और किस सेंट्रल एटम का, जो सबसे कम संख्या में होता है। तो यहाँ पर 1 है ये ऑक्सीजन, इसी का हम हाइब्रिडेशन को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है ये 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 8 होता है। तो अगर आप बिना कॉपी पेन की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 में इसने 2 यूटिलाइज कर लिया हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में, मतलब 2 इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 बचा। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में बचे। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है। बहुत ही आसान है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप उस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाकर भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो ऑक्सीजन होता है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p
4 एंड 8, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 1 और इसका हो जाएगा 1s1। तो अगर हम स्ट्रक्चर बना कर अगर दिखाए तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 4 5 6 और इसके इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो ये एक हाइड्रोजन ये हो गया, इसके आउटर मोस्ट में 1, एक हाइड्रोजन ये हो गया, इसके आउटर मोस्ट में 1। तो एक के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, दूसरे के साथ भी ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 2 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर हो गए और इन दोनों को जोड़ देंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 का मतलब होता है sp3, ठीक है। sp3 क्या है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है किसके? ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ मिलता है और sp3 नामक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। तो ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने निकाल दिया, उसका हाइब्रिडेशन कितना है ऑक्सीजन का? sp3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर SO2 का, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हाइब्रिडेशन किसका निकालना है। तो जो सबसे कम अमाउंट में जो सबसे कम संख्या में जो एटम है उसी का हम इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन सल्फर कितना है? 1 है। तो हम इस सल्फर का हाइब्रिडेशन इस मॉलिक्यूल में निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सल्फर जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। तो जहां पे हम लिखेंगे S, यहाँ पे 16 और 1s2 2s2 2p, मैक्सिमम p में कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। 1s2 2s2 2p 6, 3s2 3p कितना हो गया? 10 2 12 और 4, ठीक है। कितना हो गया? 10 2 12 13 14 15 16 हो गया। तो यहाँ पर आपका ये हो गया और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका 8, ठीक है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p 2p4, हाँ ठीक है। तो ये इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1s2 2s2 2p4। अब क्या करेंगे कि ये दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं ये सारे क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये दोनों मिक्स होंगे और तब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो एक अलग एनर्जी का होगा, अलग शेप का होगा। मतलब इसका जो शेप है, इसका जो शेप है वो सब अलग है, लेकिन दोनों मिलकर साथ में एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं जो SO2 है, ठीक है। तो इस SO2 का स्ट्रक्चर अलग होगा, शेप अलग होगा, जियोमेट्री अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सल्फर का हाइब्रिडेशन निकालने वाले हैं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 सल्फर के। इसके कितने हैं? 6, ठीक है। तो जब 6 इसके भी है 6 उसके भी है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे साफ करना होगा पहले इसको। आपने ये देख लिया कि इसके आउटर मोस्ट में 6 है, इसकी भी आउटर मोस्ट में 6 है। तो इसको साफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम बनाया है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बनेगा। ये न्यूक्लियस है सल्फर का और इसके यहाँ पर पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 होता है मैक्सिमम, जैसा आप जानते हैं, और तीसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सल्फर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया। इसके पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले सेल में 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। 8 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका 16 एटॉमिक नंबर है। उसके अकॉर्डिंग मैंने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर बना लेते हैं उसको भी। यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो सल्फर है इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फिर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए सल्फर की कितनी वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आप आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ 2 बना लिया, इसके साथ ये 2 बना लिया, यहाँ पर भी इसके साथ ये 2 बना लिया, ठीक है।
सल्फर का वैलेंसी पता होगा तभी आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। वैसे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इसका आउटरमोस्ट सेल याद है और आप दिमाग पर ही अपना ये सोच ले कि ऑक्सीजन के साथ ही कितना बॉन्ड बनाता है। एक ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 4 बॉन्ड बनेगी सल्फर के साथ। ये सब आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सल्फर जो है 2, 4 और 2, 4, 6 इसकी वैलेंसीज होती है सल्फर की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड इस सल्फर ने कितना बनाया है ऑक्सीजन के साथ। तो एक ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं उस एटम में, ये चीज याद रखना है, ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 1 सिंगल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर आपके 1 and 2 यहाँ पर आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और इस सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, कितने लोन पेयर है, वो आपको देखना है। तो 1, 2 मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है। लोन पेयर जो है इसके पास 1 है, तो यहाँ पर हो गया 3, मतलब sp कितना 2, 1 and 3 मतलब 3 यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर बन रहे हैं। मतलब सल्फर का जो हाइब्रिडेशन है इस कंपाउंड में वो sp2 है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री भी sp2 होगी फिर, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से बता देती हूँ आपको कि जो सल्फर है इसका वैलेंसी कितना वो आपको याद रहना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये तो आपको पता होगा कि एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गया, दूसरा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गया। आपको हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ, वो आपको देखना है। कोई भी सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, इसके साथ 1, इसके साथ 1, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद बॉन्ड को बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे गए इसके आउटरमोस्ट सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है, लोन पेयर कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पर 3 हो गया, 3 का मतलब होता है 1 s और 2 p, ठीक है। 1 s 2 p मतलब sp2, मतलब सल्फर का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 हो। मेथेन गैस CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन, ये बहुत इजी है और बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है CH4 में। तो आप बिना देखे भी बता सकते हो। इस कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो पहला अगर हम बनाएंगे ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2 हो गया 6। इसके आउटरमोस्ट में कितने हैं, 4 है, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके आउटरमोस्ट में कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर आप 4 हाइड्रोजन के साथ ही कार्बन बॉन्ड बना रहा है। और आप देख सकते हो कि अगर मैं स्ट्रक्चर इस तरह से ना बनाऊं, अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया कार्बन का। पहले वाले सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4। ये रफ डायग्राम है इसलिए मैं ऐसे करके बना दे रही हूँ। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं इसको ऐसे मतलब अलग टाइप के शेप में बना रही हूँ, बस ये रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 4 हो गया। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 4 की संख्या में जुड़ रहे हैं कार्बन से। तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे हो गया, इसके आउटर मोस्ट में ये 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन ये कुछ इस तरह से, ये 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन ये इस तरह से, ये 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। इसका सेल ये न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पर आपका चौथा जो है ये न्यूक्लियस है और ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 4 हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। तो अगर मैं इसको स्कैटर्ड फॉर्म में बनाऊं, मतलब अलग अलग बनाऊं इस तरह से कुछ, जैसे यहाँ पर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। तो एक यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना लेगा। अब आप कैसे आप सोचोगे कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो आपको ये याद रखना होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और कहीं से ले ले तो ये एक स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा, मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकाल दे अपने एटम से, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में अगर ये बाहर निकल जाए 4 इलेक्ट्रॉन, तब भी ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, तब इसकी मतलब वैलेंसी जो होती है 4 होती है। तो 4 होती है इसकी वैलेंसी। तो 4 अब देख रहे हो कि चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन बनाने में यूटिलाइज हो गए, मतलब एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है। मतलब जो लोन पेयर की संख्या है वो कितनी है, 0। एक भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, तो लोन पेयर की संख्या 0 है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितना है, सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है 1, 2, 3, 4,
4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 कितना 4 मतलब sp3, मतलब एक s 3 p मतलब sp3, मतलब कार्बन का जो इस कंपाउंड में हाइब्रिडेशन है वो sp3 है। आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको ये पता है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो 4 है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसमें, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, 0 है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि एक s 3 p sp3। आप इस तरह से भी बता सकते हो बिना कॉपी पेन की हेल्प से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो कितना है। मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सबसे कम संख्या में जो एटम होते हैं, सबसे कम नंबर में जो एटम होते हैं, उन्हीं का हाइब्रिडेशन उस मॉलिक्यूल में निकालते हैं। तो यहाँ पर CO2 में कार्बन जो है वो 1 है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब कार्बन का हम हाइब्रिडेशन को निकालेंगे। तो यहाँ पर कार्बन का निकालना है हमें क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन जो होता है इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना चाहिए। और तब अगर हम 1:2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाता है, अगर ऐसे बनाएंगे तब भी बहुत टाइम लग जाता है। हम ऐसे देखकर भी बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले सेल में 1 2 3 4, ठीक है, और ये 6 हो गया ना, हाँ ठीक है। तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। ऑक्सीजन का जो होता है ये एक न्यूक्लियस हो गया इसका, और ये दूसरे ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस हो गया। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इधर दूसरा वाला नहीं, पहले वाले की बात कर रही हूँ उसकी भी। और फिर यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6, और इसके भी होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये इसके साथ बना लिया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, मतलब वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक और ये बना लेगा, इसकी वैलेंसी जितनी है उतनी ही ये बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी जितनी है उतना ही ये बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की वैलेंसी जितनी है उतना ही वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, फिर यहाँ पर इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, ये जो है शेयरिंग कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, मतलब ये स्टेबल फॉर्म में कार्बन आ गया, ठीक है। 4 इसकी वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मतलब इसने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अभी तो 6 थे लेकिन इसने यहाँ से 2 शेयरिंग कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो इसका 8 हो गया, मतलब ये स्टेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 2 होती है ऑक्सीजन की, और यहाँ पे कार्बन की 4 होती है, ठीक है। आपको ये सब पढ़ाया गया होगा 9th में या 10th में पढ़ाया गया होगा कि वैलेंसी कितनी होती है और कैसे कोई एटम स्टेबल फॉर्म में जाता है। अगर नहीं पता आपको तो आप कमेंट करना, मैं उसको अलग से बताऊंगी कि कैसे स्टेबल फॉर्म में कोई एटम जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह सब मैं बताऊंगी, आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास जो लोन पेयर है कार्बन के पास वो एक भी नहीं बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो 0 है। हम अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखेंगे, हम आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल है यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है, सब शेयरिंग में खर्चा हो गया है। तो लोन पेयर 0 है, और सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं 1 2। ये जो अब एक्स्ट्रा देख रहे हो ये डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। सिग्मा बॉन्ड एक ये हो गया, उसके बाद ये जो बना ये दूसरा डबल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, सिंगल बॉन्ड एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, हाँ। तो यहाँ पर एक ये, तो यहाँ पर हो गया आपका, जैसे कि ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या है वो 2 है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो 0 + 2 = कितना 2। मतलब ये किस तरह के हाइब्रिडेशन को बताता है, एक S और एक P, मतलब sp हाइब्रिडेशन को ये बताता है। मतलब CO2 में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp है। हो गया। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आज मेरा फर्स्ट डे था, पहला वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन मैं आगे भी फिर से हाइब्रिडेशन बताऊंगी और बहुत सारे एग्जांपल के साथ बताऊंगी आपको कितने टाइप्स के हाइब्रिडेशन होते हैं, सब मैं क्लियरली बताऊंगी। तो जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन जो होता है वो एक sp होता है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है, एक sp4 होता है, sp3, उसके बाद d, 3 के बाद d आता है, 4 नहीं होता है, ठीक है। sp3d2, फिर sp3d3 तक होता है, ठीक है। उसके बाद f वो सब हायर क्लासेस के होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये इतने टाइप्स के जो हाइब्रिडेशन होते हैं, हाँ। तो
आप अगर 11th-12th के हैं तो आपको SP, SP2, SP3 इतना ही देगा। और अगर BSc लेवल के हैं, BSc के स्टूडेंट है, तो आपको ये सब भी पूछ सकता है। MSc के है तब भी आप ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बता दिया, इसका भी एग्जाम्पल बता दिया, इसका भी एग्जाम्पल बता दिया। बाकी के जो एग्जाम्पल्स है ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में।